Welcome everybody to the channel. So this is the lecture for PYQs of Statistical Mechanics. So ये दिसंबर 2017 का होने वाला है. इससे पहले जून 2017, दिसंबर 2016 और जून 2016 का मैं अपलोड कर चुका हूँ. So पहला क्वेश्चन देखो क्या है. A monatomic gas of volume V is in equilibrium in a uniform vertical cylinder. बोला क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म वर्टिकुलर सिलेंडर है, इसके अंदर मोनोटॉमिक गैस है जिसका वॉल्यूम है V. तो इट्स वॉल्यूम इज V एंड गैस कैसी है, मोनोटॉमिक. ठीक है. द लोअर एंड ऑफ विच इज क्लोज्ड बाय रिजिड वॉल. लोअर एंड यहाँ रिजिड वॉल से बंद किया हुआ है इसे, और ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है. इस साइड पिस्टन लगा रखा है विच इज मूवेबल. सो दिस इज पिस्टन जो कि मूवेबल है, यानी कि यहाँ मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ इस पिस्टन के थ्रू. ठीक है. एंड दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस. द पिस्टन इज स्लाइटली प्रेस्ड. इस पिस्टन को स्लाइटली प्रेस किया और रिलीज कर दिया. इस पिस्टन को स्लाइटली प्रेस किया एंड देन रिलीज्ड. Assume that the gas is a poor conductor of heat and the cylinder are piston are perfectly insulating. यानी कि जो होल्स हैं, ये होल्स कैसे दी हुई है, इंसुलेटिंग. यानी कि इनमें से कोई हीट बाहर नहीं जाएगी. नो हीट विल लेफ्ट द सिस्टम. सिस्टम में से कोई हीट बाहर नहीं जाने वाली है. ठीक है. इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है सिलेंडर का. बोला हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, ये बताइए. मतलब कंडीशन क्या है, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर था, इसके अंदर मोनोटॉमिक गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम है V. नीचे रिजिड वॉल है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती है, बट यहाँ एक पिस्टन लगाया हुआ है जिसकी हेल्प से मैं इसको मूव कर सकता हूँ. तो पहले ये इक्विलिब्रियम में था, मैंने पिस्टन को प्रेस किया और रिलीज कर दिया, तो ये मूव करने लगेगा, स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म करने लगेगा. तो मेरे को उस स्मॉल ऑसिलेशन का ओमेगा निकालना है, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और बोला क्या हुआ है, इसकी जो होल्स हैं सिलेंडर की, पिस्टन है, ये कैसे हैं, इंसुलेटिंग. दैट इज नो हीट विल लेफ्ट द सिस्टम. मतलब कोई हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना ये गेन करेगा. दैट इज dq इज 0. dq जब 0 होता है तब कैसा सिस्टम होता है, एडियाबैटिक सिस्टम होता है. लिख लेते हैं, देख लेंगे बाद में ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है या नहीं. ठीक है. तो मुझे निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो हम इसको स्मॉल ऑसिलेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन. तो यहाँ से हमारा ओमेगा आता है K/m का रूट. तो हमें फोर्स निकालना है इस सिलेंडर पे. अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले क्या करते हैं, मोनोटॉमिक गैस है, ये गिवन है, तो मैं इसमें फोर्स देखता हूँ कितना है. मान लेते हैं इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका मास है m. उसका मास है m. तो ये गैस इस वाले रिजिड वॉल पे कितना प्रेशर लगा रही होगी, कितना फोर्स लगा रही होगी नीचे, mg. कितना फोर्स लगा रही होगी, mg. सिमिलरली इसके ऊपर भी इतना ही लग रहा होगा, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इनिशियल प्रेशर जो कि इस mg को बैलेंस कर रहा होगा. इनिशियल प्रेशर विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, फोर्स कितना लग रहा है, mg. ठीक है. ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई. अब मैंने क्या किया, मतलब यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है ऊपर, P. mg नीचे, तो ये इस पे प्रेशर लगा रहा है P ऊपर की तरफ. ठीक है. P अगर ऊपर लग रहा है तो यहाँ भी P लग रहा होगा. दोनों बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में सिस्टम. अब मैंने क्या किया, पिस्टन को दबाया. दैट मींस प्रेशर P से थोड़ा सा बढ़ा दिया. प्रेशर क्या किया, P से थोड़ा सा बढ़ा दिया और छोड़ दिया. अब यहाँ प्रेशर लग रहा है P प्लस डेल्टा P, यहाँ लग रहा है P, तो मैंने इसको इंक्रीज किया P प्लस डेल्टा P. अब यहाँ प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यहाँ प्रेशर P है कम. तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स चेंज हो जाएगा. अगर वो मेरा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, डिस्प्लेसमेंट के, दैट वी कैन से कि ये SHM है और SHM है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकता हूँ मैं. ठीक है. तो जब मैंने इसे नीचे पुश किया तो मान लेते हैं ये सिलेंडर थोड़ा सा नीचे हो गया. यहाँ डायग्राम फिर से बना लेते हैं. इसका डिस्प्लेसमेंट है dx. कितना है, dx.
ठीक है, कि ये थोड़ा सा नीचे चला गया, कितना नीचे गया, dx, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैंने बना दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इस पे प्रेशर लग रहा है P प्लस डेल्टा P, यहाँ प्रेशर है P, ठीक है। तो मुझे निकालना है फाइनल नेट फोर्स, फाइनल नेट फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, फोर्स कितना होगा, मान लेते हैं F डैश, चेंज हो गया होगा, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है, नीचे कितना है P, एरिया कितना है A, माइनस ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है P प्लस डेल्टा P, एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन सेम बिकॉज सिलेंडर इज यूनिफॉर्म, तो PA माइनस P प्लस डेल्टा P, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस डेल्टा P इंटू ए, माइनस डेल्टा P इंटू ए। तो मुझे अगर फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट नेट फोर्स, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डेल्टा P क्या है, ठीक है। तो डेल्टा P के लिए मैं यूज करूंगा इस कंडीशन को, एडियाबैटिक। मेरा सिस्टम कैसा है, dq is equal to 0, that means no heat will left the system, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक है तो सिस्टम की इक्वेशन कैसी होती है, PV गामा is equal to constant। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ इस इक्वेशन का, तो मुझे चेंज इन P पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा P। तो डायग्राम हटा देता हूँ, तो मुझे PV गामा का डिफरेंशिएशन करना है, PV गामा is equal to some constant। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का करूंगा डेल्टा P, सेकंड एज इट इज v टू द पावर गामा, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का करेंगे, तो गामा आगे v का पावर 1 कम हो जाएगा, गामा माइनस 1, डेल्टा V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 चेंज, तो डेल्टा P इनटू v गामा इज इक्वल टू माइनस गामा P v गामा डिवाइडेड बाय v, v गामा माइनस 1 को मैंने क्या लिखा, v का पावर गामा डिवाइडेड बाय v इनटू डेल्टा v। तो ये v गामा कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास डेल्टा p आ गया माइनस गामा p डेल्टा v बाय v, ठीक है। तो मेरे को डेल्टा p की इक्वेशन रखनी थी, मेरे पास डेल्टा p की ये इक्वेशन आ गई। तो मेरे पास फोर्स कितना आ जाएगा, डेल्टा p इनटू a माइनस डेल्टा p, डेल्टा p है माइनस गामा p डेल्टा v बाय v इनटू a, ये मेरा फोर्स आ गया F डैश, दैट इज माइनस माइनस प्लस गामा डेल्टा v बाय v, ये है p इनटू a, ठीक है। अब p इनटू a की वैल्यू मेरे पास है, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से p इनटू a की वैल्यू कितनी है, p ये रहा, एरिया ये रहा, अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, mg। तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरा pa का वैल्यू आ गया mg, गामा डेल्टा v बाय v इनटू mg। डेल्टा v भी निकाल सकता हूं मैं, डेल्टा v कितना होगा मेरा, अगर मैंने इसको डेल्टा x dx अगर नीचे लिया है, या फिर यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा x अगर मैंने इसे नीचे किया है, तो इसका वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, डेल्टा v कितना आएगा, डेल्टा v क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a, लेंथ इज डेल्टा x, सो माय वॉल्यूम चेंज विल बी a इनटू डेल्टा x। तो वॉल्यूम में चेंज में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इधर, तो मेरा वॉल्यूम में चेंज कितना आया, f डैश विल बी गामा mg, डेल्टा v विल बी a डेल्टा x बाय v, ठीक है। तो मेरा फोर्स देखो कैसा आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट किया, जितने से मैंने पिस्टन पे प्रेशर लगा के डिस्प्लेस किया, जो मेरा फोर्स आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया इस डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से मेरा SHM हो रहा होगा, और अगर SHM हो रहा होगा तो मेरे पास ओमेगा निकालने का तरीका होता है k/m का रूट, ओमेगा निकालने का तरीका होता है k/m का रूट। तो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी k/m का रूट। सो माय k इज दिस वन, क्योंकि f क्या होता है, kx, दैट मींस k का वैल्यू ये रहा, k इज गामा mg a by v, ये तो आ गया मेरा
के, m का वैल्यू m से m कैंसिल, दैट इज गामा g a बाय v करो, ये आ गया मेरा ओमेगा। अब मोनोटोमिक गैस थी, तो मोनोटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3। मोनोटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। दिस इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होता है ना Cp/Cv, गामा इज Cp/Cv, तो दैट इज 5/3 फॉर अ मोनोटोमिक गैस। तो मेरा ओमेगा आ गया 5/3 Ga/V। So this was the relation of angular frequency with this area, volume and gamma। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज हो रहा था, एंड यूजिंग दैट वी नीड टू फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So the next question is, next question देखते हैं, the number of microstates of a gas of n particles in a volume V is given by, मेरे को क्या दिया हुआ है number of microstates, ये क्या है number of microstates, जिसको किसी किसी बुक में ऐसे ओमेगा से भी लिखते हैं, ओमेगा से microstates is given as V minus NB to the power n AU by n to the power 3n/2, जहां पे ये जो कैपिटल n है वो पार्टिकल्स है, V वॉल्यूम है और U इंटरनल एनर्जी है। पूछा क्या हुआ है, its pressure, volume, temperature are related by, मतलब जैसे PV is equal to nRT पढ़ते हैं हमें, ऐसा ही कुछ रिलेशन निकालना है। वो पूछ रहा है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऐसे कुछ रिलेशन दिए हुए आपको। दैट इज मुझे ये इन में से कोई इक्वेशन करेक्ट होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का क्या तरीका होता है, आपको क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इसका मतलब आपको कौन सा इंसेंबल यूज करना है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। देखो कैनोनिकल इंसेंबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का क्वांटिटी होता है पार्टीशन फंक्शन, और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में होता है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन। बट फॉर माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, इन माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल हमारे क्या काम का होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गया तो हम इससे इंट्रोपी निकाल लेते हैं। इंट्रोपी क्या होती है, Kb ln ओमेगा। अगर इंट्रोपी निकाल लिया तो इससे हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, U फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, Cp, Cv, गिब्स एनर्जी, सब कुछ आ जाएगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। बट सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, S। तो मेरे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दिया हुआ है, तो I can write S will be Kb ln omega, that is Kb ln of this whole quantity V minus Nb to the power n AU by n to the power 3n/2। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी log AB is log A plus log B, log A plus log B। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये बन जाएगा log A plus log B by n to the power 3n/2। पावर नीचे आ जाती है log में, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे n ln v minus nb, यहाँ 3n/2 है, 3n/2 आगे आ जाएगा ln a u by n। ठीक है, तो मैंने इंट्रोपी को सोल्व करके लिख दिया, n कॉमन आ जाएगा दोनों में से, n बाहर। सो दिस इज इंट्रोपी। ठीक है, अब इंट्रोपी मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब फाइंड आउट करना है U, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ इनके बीच में रिलेशन होगा, उनमें से करेक्ट ऑप्शंस देखना है। ठीक है, तो
इसके लिए क्या यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये इक्वेशन यूज करेंगे हम, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, सो यहां से हम डी एस लिख सकते हैं, डी एस विल बी डी यू बाय टी प्लस पी बाय टी इंटू डी। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मैं इससे पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी v कांस्टेंट, मैं क्या करता हूँ, कीपिंग v कांस्टेंट। v क्या है, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो dv क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे पास क्या बनेगा, डेल s इज इक्वल टू डेल u बाय t प्लस जीरो, क्योंकि dv जीरो हो गया, ये आ गया कांस्टेंट v पे। तो मेरे पास डेल s बाय डेल u आ गया, दैट इज 1 बाय t। डेल s बाय डेल u यानी कि अगर मैं s का पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ u के साथ कीपिंग v कांस्टेंट, तो मुझे t आ जाएगा 1 बाय t, नॉट t, 1 बाय t आ जाएगा। तो मेरे पास s है, s को मुझे किसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, u के साथ। तो कर दो, इसमें u है, ये रहा, तो n के भी तो बाहर है, इसमें 3 u है, नहीं है, v कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0। आगे क्या है, 3/2 log au by n। तो log x का क्या होता है, 1 बाय x, तो a u बाय n। फिर किसका करेंगे, a u बाय n का, किसके साथ कर रहे हैं, u के साथ, तो बचेगा क्या, a बाय n। ठीक है, n से n गया, a से a गया, दैट विल बी 3/2 u, दैट विल बी 3/2 u। तो मेरे पास 1 बाय t आ गया, 3/2 u। अब क्या फाइंड आउट करते हैं, अब मैं du को कांस्टेंट कर देता हूं, दैट इज u कांस्टेंट। u कांस्टेंट मींस du क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज डेल्टा s विल बी, ये जीरो हो जाएगा, प्लस p बाय t डेल्टा v। ठीक है, तो p बाय t कितना आ जाएगा, डेल्टा s बाय डेल्टा v एट कांस्टेंट u। यानी कि इसका डेरिवेटिव अगर मैंने v के साथ किया विद रिस्पेक्ट टू u कांस्टेंट, तो मेरा p बाय t आ जाएगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, p by t will be derivative of s with respect to v। तो ये n के भी as it is, ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट, क्योंकि u कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन करना है v, तो ये v माइनस एन बी, log x का 1 बाय x, फिर v का करेंगे 1, तो ये आ गया तुम्हारा n के v बाय v माइनस एन बी इज इक्वल टू p बाय t। ठीक है, तो मेरा क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ से रिलेशन इज p, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस एन बी इज इक्वल टू t को उधर ले जाओ, n के बी t। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गया, जो कि ऑप्शन डी में करेक्ट था, ऑप्शन डी में करेक्ट था। तो क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दिया हुआ था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से एंट्रोपी लिखा, एंट्रोपी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, एक बार तो हमने u के साथ किया कीपिंग v कांस्टेंट, और एक बार हमने v के साथ किया कीपिंग u कांस्टेंट। जब u के साथ किया तो 1 बाय t बना, v के साथ किया तो p बाय t बना। ये कहां से आया, ये आया इस इक्वेशन से, t ds दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du प्लस p dv। ठीक है, सो ds विल बी du बाय t प्लस p बाय t dv। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। So the next question is, next question बोल रहा है, a closed system having 3 non degenerate energy levels, 3 एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं, एक जीरो का, एक प्लस ई का, एक माइनस ई का। नॉन डिजेनरेट है मींस इसकी डिजेनरेसी 1 1 1, सबकी डिजेनरेसी कितनी है, 1 at a temperature T for epsilon is equal to 2 kBT। अगर एनर्जी का वैल्यू 2 kBT हो जाए तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
probability of finding the system in the state E equal to 0, in the state of energy E equal to 0। तो मतलब मुझे E equal to 0 स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 2 केवीटी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन निकालना है सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखो। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तुम्हें किस स्टेट में जाना है, E इक्वल टू 0 में। किस स्टेट में जाना है, E इक्वल टू 0 में। ये है E इक्वल टू 0 स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिस भी स्टेट में जाना है आपको उसकी डिजेनरेसी e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा e ये लिखना होता है। जिस भी लेवल के साथ आप देख रहे हो, ये आप इसका पॉसिबल आउटकम हो गया, ये इसका पॉसिबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो दिस इज पॉसिबल, यहाँ फाइंड आउट हुआ तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। टोटल कितना है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जी आई ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई आई समेशन आई गोस फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि 3 लेवल है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये है पार्टीशन फंक्शन, ये है पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहला मेरा काम हुआ इसमें पार्टीशन फंक्शन निकालने का। तो पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखूंगा, पार्टीशन फंक्शन विल बी समेशन जी आई ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई आई, जहां पे जी आई 1 दिया हुआ है सबके लिए, जी आई सबके लिए 1 दिया हुआ। सो अगर जी आई 1 है इन सब के लिए तो मैं z लिखता हूँ, z विल बी 1 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा, एक का एनर्जी कितना है 0 प्लस 1, फिर एक का एनर्जी कितना है माइनस e प्लस 1, एक का एनर्जी है मेरा e, ठीक है। तो ये मेरा z बना, दैट इज e रेज़ टू पावर 0 इज 1 प्लस ये आ जाएगा बीटा e प्लस ये आ जाएगा माइनस बीटा e, ठीक है। तो इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, so this will become cos hyperbolic। तो 1 plus 2 cos hyperbolic beta i, ये क्या बन जाएगा cos hyperbolic beta i। तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन आ गया। तो पार्टीशन फंक्शन आ गया तो यहाँ वैल्यू रख के प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज जी, ये फॉर्मूला जी आई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई, किस लेवल के लिए, आयत लेवल के लिए। हमें किसका करना है, 0 का। तो इसकी डिजेनरेसी और इसकी एनर्जी, तो इसकी डिजेनरेसी 1, इसकी एनर्जी 0, डिवाइडेड बाय z इज दिस 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक बीटा i, ठीक है। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक बीटा e। मुझे कहाँ निकालना है, e इज इक्वल टू 2 केवीटी। तो बीटा कितना होता है 1 बाय केवीटी, e का वैल्यू कितना है 2 केवीटी, केवीटी केवीटी कैंसिल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक 2। सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, दिस इज माय प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन इज ट्रू। सो ये ध्यान में रखना आपको, जिस भी लेवल की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है आपको उसकी डिजेनरेसी फैक्टर लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई, उस लेवल की एनर्जी, डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। तो पहले तो पार्टीशन फंक्शन लिखा, फिर इसमें हमने वैल्यूज पुट की, और हमें पूछा था इस एनर्जी लेवल पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 2 केवीटी पे, तो हमने वो निकाल दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हटा देता हूं, ऐसा ही एनर्जी लेवल का ही क्वेश्चन है। मेरे पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं इस बार, एक 0 एक e, दोनों नॉन डिजेनरेट है, मींस इनकी डिजेनरेसी कैसी है 1 है। आर ऑक्यूपाइड बाय n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स में ऑक्यूपाई किया हुआ है n, कैसे हैं नॉन इंटरेक्टिंग, एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T। वो पूछ रहा है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए एवरेज इंटरनल एनर्जी निकालनी है तुम्हें। क्या निकालनी है, एवरेज इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले 1 पार्टिकल के लिए कर सकते हो, फिर n पार्टिकल के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो एवरेज इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे, वैसे एवरेज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है, U इज माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ ln z, where z is the
पार्टीशन फंक्शन। तो क्या तुम पहले पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हो? पार्टीशन फंक्शन कितना होगा? इसकी डिजेनरेसी 1, इसकी डिजेनरेसी भी 1, तो डिजेनरेसी 1 तो यही फॉर्मूला लगाना है फिर से, आई गोस फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि इस बार मेरे पास दो ही लेवल है, जी आई ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई आई। तो जी आई कितना है? 1 दोनों के लिए, एक बार एनर्जी 0 है, एक बार एनर्जी ई है, सो ये आ जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई। ये मेरा पार्टीशन फंक्शन आ गया जेड। अब इसका मुझे लॉग लेना है और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो मेरी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो मैं यहाँ इसको करता हूँ, सो जेड आ गया, यू निकालना है, सो दैट विल बी माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन जेड कितना है? ये 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ये कितना हो जाएगा? माइनस लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का 1/x। तो सबसे पहले तो इसका कर दिया, ये ऊपर चला गया। फिर इसका करेंगे 1 का 0 e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा e का एज इट इज, फिर इस एंगल का करेंगे माइनस e, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा e। ये मेरी इंटरनल एनर्जी आ गई। ये 1 पार्टिकल के लिए आई है, मुझे किन पार्टिकल्स के लिए निकालनी है? n के लिए। n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो n को इससे, n एप्सिलॉन e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। क्योंकि होता ये है कि पार्टीशन फंक्शन जब आपने निकाला तो किसके लिए निकाला? एक पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए। n पार्टिकल का निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? इट विल बी एक पार्टिकल की पावर n, एक पार्टिकल की पावर n कर देते हैं। तो अगर यहाँ तुम n करोगे तो z पावर n आएगा, तो n आगे आ जाएगा, log में पावर आगे आ जाती है, सो ये बन जाएगा तुम्हारा n। एक ही बात है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो n से, या फिर पहले ही पार्टीशन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। ये कैनोनिकल इंसेंबल है, अगर आपने इसमें पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेन इज कैनोनिकल में अंदर पार्टीशन फंक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिसंबर 2000 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पोर्शन। इसमें इतने ही क्वेश्चंस आए थे, तो ये पीवाईक्यू ओवर करते हैं। इसके बाद वीडियो आएगी जून 2018 की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बेनिफिशियल वीडियो है एकदम। तो एग्जाम आने वाला है तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।